सौम्या अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से देर रात वापस अपने घर आ रही थी। उसकी कैब रद्द हो गई थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसे दूर से एक बस आती हुई दिखी। बस का नाम था मिडनाइट बस। सौम्या को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस में चढ़ गई, लेकिन बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस में कोई कंडक्टर या यात्री नहीं थे। था तो सिर्फ एक बूढ़ा बस ड्राइवर जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा सख्त और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। सौम्या ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या ये बस मयूर नगर तक जाएगी? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चला दिया। सौम्या को लगा कि शायद उसने सुन लिया है। बस अब एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी थी। खिड़की से बाहर सौम्या को आरे का घना जंगल और धुंध दिख रहा था। सौम्या को लगा कि वो एक गलत बस में बैठ गई है। तभी अचानक बस के अंदर कुछ हलचल हुई। सौम्या को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे बहुत सारे अजीब लोग बैठे थे। उनके चेहरे धुंधले थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। सौम्या अब डर के रोने लगी। बस ड्राइवर ने अब पीछे मुड़कर सौम्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम अब हमारी दुनिया में हो। बस की गति अब और तेज हो गई। खिड़की से बाहर पेड़ और पौधे अब तेजी से पीछे छूट रहे थे। सौम्या ने देखा कि बस एक कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। बस अब कब्रिस्तान के गेट पर रुक गई और सभी भूत एक एक करके उस बस से उतरने लगे। उन्होंने सौम्या की तरफ देखा और उसे भी उतरने का इशारा किया। सौम्या ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट को याद करने लगी। उसने सोचा कि ये सब बस एक बुरा सपना है, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। बस और उसके यात्री अब दोनों ही गायब हो चुके थे, लेकिन सौम्या की कलाई पर एक काला धागा बंधा हुआ था। यह वही धागा था जो बस ड्राइवर की कलाई पर था। सौम्या को यह एहसास हुआ कि सौम्या अभी भी उस बस से जुड़ी हुई है। सौम्या ने धागे को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे जितना खींचती, धागा उतना ही लंबा होते जा रहा था। उसे लगा जैसे वह उसकी त्वचा का हिस्सा बन गया हो। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, सौम्या, हम वापस आएंगे। डर के मारे सौम्या ने दौड़ना शुरू कर दिया। दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ भागी जो एक छोटे से पुराने घर से आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। सौम्या की सांसें फूल रही थीं। एक बूढ़ी महिला जिसका नाम शांति था ने दरवाजा खोला और सौम्या को अंदर आने का इशारा किया। उसकी नजर सौम्या की कलाई पर गई। शांति ने कहा, यह मिडनाइट बस का श्राप है। सौम्या ने उससे पूछा कि आपको ये कैसे पता? शांति ने कहा कि कभी मैं भी तुम्हारे जगह पर खड़ी थी। यह धागा तुम्हें उस बस से बांधती है। उसने सौम्या को बताया कि अगर तुम इस श्राप को नहीं तोड़ोगी तो तुम हमेशा के लिए उस बस की यात्री बन जाओगी। शांति ने सौम्या को एक पुरानी धूल भरी किताब दी और कहा, इस श्राप का अंत उसी जगह पर है जहां से यह शुरू हुआ था। तुम्हें उस बस में जाना होगा और अपने नाम का टिकट ढूंढकर उसे फाड़ना होगा। इस किताब में लिखे मंत्र तुम्हें उस बस तक पहुंचने में मदद करेंगे। सौम्या ने किताब खोला और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते ही सौम्या के कलाई पर बंधा धागा चमक उठा और उसे एक दिशा में खींचने लगा। अब यह धागा किसी कंपास की तरह काम कर रहा था। धागे के मार्गदर्शन में सौम्या एक सुनसान टूटे फूटे बस डिपो तक पहुंच गई। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। अंदर पुरानी जंग लगी बसें कतार में खड़ी थीं।
जैसे वो किसी भूतिया परेड के इंतजार में हो। सभी बसों के पीछे सौम्या को मिडनाइट बस दिखी। ड्राइवर अभी भी अपने सीट पर था और सभी भूतिया यात्री भी। ड्राइवर ने सौम्या की तरफ देखा और बोला, सौम्या, तुम वापस आ गई। हमारी दुनिया में तुम्हारा फिर से स्वागत है। सौम्या ने हिम्मत दिखाई और बस के अंदर जाकर अपने नाम का टिकट ढूंढने लगी। ड्राइवर के सीट के पास ही उसे अपना टिकट मिल गया। उसने उस टिकट को तुरंत फाड़ डाला। जैसे ही टिकट फटा, धागा टूट गया और बस और उसके सभी यात्री धुएं की तरह गायब हो गए। सौम्या अब आजाद हो चुकी थी। सौम्या के दिल में अब कोई डर नहीं था। वह आत्मविश्वास के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। बारिश भी अब रुक चुकी थी और चांद की रोशनी में सड़क ऐसे चमक रहे थे जैसे वो सौम्या को उसके घर की राह दिखा रहे हों। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सौम्या तो आज़ाद हो गई, लेकिन आप अगर हमसे बंधे रहना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।